हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है छोटी बहू। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। छोटी बहू, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनीता तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और गांव में पली बड़ी है, पर तुम तो शहर में रही हो और उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हो। तुम्हें ऐसे सास ससुर की चुगली करना शोभा देता है क्या? रेशम के कान में सास उमा जी की बातें ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई जहर बुझे तीर छोड़ रहा हो। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। रेशम ने कह तो दिया, पर बोलते हुए उसकी आंखें भी भर आई थी और गला भी भर्रा गया था, जिसे कुछ दूर सोफे पर बैठे पीयूष ने अच्छी तरह महसूस किया। वह जानता था कि रेशम का दिल बहुत साफ है और अनीता को वह माँ के खिलाफ भड़का नहीं रही थी, पर माँ के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और जब उसने भरी भरी आंखों से रेशम को अपने बेडरूम में जाते देख लिया था, सो थोड़ी देर में बहाने से खिसक गया। जब पीयूष बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा रेशम बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और उसके पीठ की हरकत से लग रहा था कि वह हिचकियां लेकर रो रही है। यह देखकर पीयूष को बहुत बुरा लगा और वह रेशम की पीठ पर हाथ फेरने लगा। सहानुभूति का स्पर्श पाकर रेशम एकदम पिघल गई। वह और भी जोर जोर से रोने लगी। दरअसल हुआ ये था कि रेशम इस घर की छोटी बहू थी। उसे ब्याह कर आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। यहाँ आकर उसने देखा कि उसकी जेठानी वैसे तो सास की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाती थी, पर उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करती थी। रेशम ने एक दो बार अनीता से कहा भी कि दीदी छोड़िए ना, ये सब बातें आपको जो भी कहना हो माँ जी के सामने कहा करे। इससे उन्हें अपनी गलती भी पता चल जाएगी और आपको भी उनसे शिकायत नहीं रहेगी। पर एक तो अनीता को यह बात कुछ जची नहीं और दूसरे तभी माँ जी की किसी काम से निकली तो उन्होंने सोचा दोनों बहुएं मिलकर उनकी चुगली कर रही हैं, और फिर उन्होंने रेशम को समझाने के गरज से बोल दिया कि यूं उनकी चुगली न किया करें। इधर पीयूष उसे समझा रहा था और अब तो रेशम ने भी निश्चय कर लिया था कि वह अब सबसे सिर्फ काम की बात करेगी और जेठानी अगर बुराई करे तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। आज जो गलतफहमी सी हो गई थी सास को, उसे रेशम किसी भी तरह से दूर करने की कोशिश जरूर करेगी। रात को जब रेशम सोने गई तो उसके जहन में बस एक ही बात आ रही थी कि काश मैंने जेठानी को समझाया नहीं होता तो माँ जी को गलतफहमी ना हुई होती। रेशम ने एक दीर्घ निश्वास लेते हुए सोचा, कल सुबह उठकर वह माँ जी और अनीता दीदी से फिर से पहले की तरह घुल मिल कर रहेगी। आखिर छोटी छोटी बातों को भुलाकर ही फिर से प्रेम से रहने का नाम ही तो परिवार है। इस सकारात्मक सोच के साथ ही रेशम को आराम से नींद आ गई। अपनी प्यारी पत्नी को यूं सुकून से सोता हुआ देखकर पीयूष को भी अच्छा लग रहा था। तो गाइज, मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।